वक्त को वक्त दीजिए, वक्त जब आपको वक्त देगा तो वक्त वो बेहतरीन होगा। कहने का मतलब है आप हर चीज समय से करिए और करते ही रहिए, सफलता तभी आपको मिलेगी। आज हम लोग बेटा जी द माइंड पावर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा, मैं ऋषि सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे, भिन्नों का जोड़ पढ़ेंगे और वो चीज क्या होगी, वो तीन तरीके से किया जा सकता है, एक शॉर्ट तरीका, एक स्कूल तरीका, एक फॉर्मेलिटी तरीका। तो तीनों तरीके कैसे कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका दे दिया जाए 3/5 प्लस 2/6, ऐसे दे दिया जाए सवाल। इसको हम तीन तरीके से करके सिखाएंगे आपको, तीन तरीके से कैसे करते हैं। पहला जो होता है स्कूल में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं, जो सिखाया जाता है, उसके लिए नहीं, पहले ट्रिक बता देता हूं आपको। क्या बता देता हूं? ट्रिक। ट्रिक क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा एक एरो लगाइए, एक लाइन खींचिए, एकदम बाबू वाले चीज बता रहे हैं बेटा जी, कठिन नहीं है, गंवार भाषा में। तो देखिए सीधे नीचे का गुणा नीचे कर लीजिए, कितना है 5 का 30 हो गया। तो भाई ये आपस में लड़े तो इसको गुस्सा लग गया, तो इसने इसको तीर मार दिया इसके ऊपर, 6 के 6 12 36 का 18। बोला ये मेरे ऊपर मार तो मैं तेरे ऊपर मारूंगा भाई, तो ये इसके ऊपर मार दिया। क्या हुआ 5 दूना 10। अब जोड़ लीजिए क्या आ गया 28/30, ये आपका आंसर है। एक तरीका और है, पहले इसी को एक साल और कर दे रहा है आपके लिए। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2/5 प्लस 3/7 दे दिया जाए। फिर मैंने बताया कि इन दोनों में आपस में लड़ाई हुई, नीचे का नीचे लड़ाई हुई, तो क्या हुआ 5 7 35 हो गया। भाई ये बड़ा संख्या, इससे गुणा इस पे मार दिया, लीजिए भाई 3 मारते हैं, 7 दूना 14 प्लस 5 3 15। अब जोड़ लीजिए 29/35। बहुत इजी सवाल है, ये सिंपल तरीका है, ट्रिक तरीका है। अब आपको हम बेसिक तरीका बताते हैं। सेकेंड तरीका बेटा क्या होता है, सेकेंड तरीका जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, खास करके अंग्रेजी मीडियम। क्या पढ़ाया जाता है? अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ाया कम, पकाया ज्यादा जाता है। रियलिटी बता रहा हूं आपको। कुछ लोग शौक के मारे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नाम लिखाते हैं कि हमारा बच्चा बस से जा रहा है। गांव की बात बता रहा है आपको, शहर की बात नहीं। शहर में तो अच्छा है ये सब, बच्चे अपने गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं। मैंने आपको देखिए एक सवाल दे रहा हूं, मान लीजिए 2/3 प्लस 3/4 दे दिया। अब इसको क्या कहते हैं, स्कूल में जो सिखाते हैं बेटा जी, कहते हैं बेटा जी हर समान कर लीजिए, हर क्या कर लीजिए, समान कर लीजिए। तो मान लीजिए लिखा 2/3, हम लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 2/3, और एक तरफ लिख लीजिए क्या 3/4। हमने लिख लिया, इनको अलग अलग लिख लिया। तो बेटा जी इसके हर से इसके अंश और हर में गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे 2 × 4 और 3 × 4। हमने इसके हर से क्या किया, इन दोनों में गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो 4 दूना 8 और 4 3 12। अब इधर देखिए, अब इसके हर से इन दोनों में गुणा करना है, तो 3 × 3 और 4 × 3, 4 × 3। तो देखिए क्या आ गया 3 3 का 9 और 4 3 12। और मैंने इससे पहले बता रखा है, 2 वीडियो बता रखा है बेटा जी, जब हर समान हो तो लिख लीजिए 8/12 आ गया और प्लस 9/12 आ गया। तो क्या है, दोनों हर समान है, तो एक हर को हमने क्या किया लिख लिया, और ऊपर 8 + 9 17 क्या आ गया 12। ये आपका आंसर है। सिंपल सा तरीका, कठिन नहीं है बेटा जी, बस ये समझने की देरी है कि जब हर समान हो तो एक हर लिख लेते हैं और ऊपर ऊपर जोड़ लेते हैं। इसे होता है डिनोमिनेटर को इक्वल करना, डिनोमिनेटर को इक्वल करके ऊपर को ऐड कर लेना, ऊपर से ऐड कर लेना। एक सवाल और करके दिखाते हैं, देखिए। चलिए बेटा जी दूसरा सवाल देख लीजिए। मान लीजिए आपका दे दिया जाए 3/4 प्लस 4/5। सिंपल सा सवाल है, क्या करना है, हर को इक्वल करना है, समान करना है। तो यहां लिख लिया मैंने, एक बार 3/4 लिख लिया और एक जगह क्या लिख लिया 4/5। मैंने क्या बोला बेटा जी, मैंने बोला कि इसके हर से इसके अंश और हर में गुणा करना। तो 3/4 लिख लीजिए, इसमें 5 का गुणा ऊपर और नीचे भी 5 का गुणा, तो 5 3 15 हो गया, अब 5 चौक का 20। अब इसकी बारी है, इसके हर से इसके अंश में और हर में गुणा करना है। 4/5 में गुणे 4 करना, गुणे 4 करना है। तो कर लीजिए 4 चौक का 16 और 4 5 20। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया 15/20, सॉरी ये हो गया 15/20 प्लस 16/20। अब हर समान हो गया, तो हमने एक हर लिख लिया और ऊपर ऊपर जोड़ लिया, 15 + 16 जोड़ लिया, तो क्या गया 31/20। अब आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो, सवाल समझ में आ रहा हो, मेरी आवाज क्लियर हो रही हो।
तो आप लोग को मैं अभी होमवर्क भी दूंगा 10 से 15 सवाल, आप घर बैठ के तीनों तरीके से करने का प्रयास करिए। लेकिन यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो रोकिए, बैक करिए, फिर दोबारा देखिए। जब 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे आप लोग को क्लियर ही समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भैया, देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, जब मैंने आपको बताया था 2/3 प्लस 3/4 बताया था ना, ये तीसरा टॉपिक है, तीसरे तरीके से। तो बेटा जी ये भी स्कूलों में बताया जाता है, ये हमेशा फॉलो करेगा, चाहे वो 3 अंक हो, 4 अंक हो, 6 अंक हो, ये वाला तरीका 100% सक्सेस है, सफलता इसी से मिलेगी आपको। तो बेटा जी इसमें क्या होता है, हरों का लौसा निकालते हैं। हरों का क्या निकालते हैं, लौसा। तो किसका है, 3 और 4 का लौसा क्या होगा बेटा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। तो क्या करना होता है, एक लाइन खींचिए, नीचे 12 लिख लीजिए, 3 से इसमें भाग दीजिए। इसको पकड़िए बेचारे को, इसको पहले सुधार लेते हैं मार मार के। 3 चौक को 12, कितनी बार में, 4 बार में। फिर 4 दूना 8 प्लस, अब इसको इसका सेवा समाप्त कर दिए हम लोग। फिर इसको पकड़िए, फिर इससे नीचे भाग दीजिए इसके में, तो 3 बार में। फिर 3 का गुणा इसमें करिए, 3 त्रिक का 9। तो देख लीजिए 17/12। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा हो। यदि समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में कह दीजिए भैया समझ में नहीं आ रहा सर, दोबारा बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। चलिए मेरी इच्छा सब कुछ इच्छा है ना, दोबारा बताऊंगा। एक सवाल और बता दे रहा हूं आपको। फिर इससे मैंने दूसरा सवाल बताया था आपको, 3/4 प्लस 4/5। तो मैंने क्या होता है, हरों का लौसा निकाल लीजिए। किसका, हरों का लौसा निकाल लीजिए। 4 और 5 का लौसा क्या आएगा, 20 आएगा। क्लियर है, तो लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, बटे 20 में लिख लीजिए। फिर इसको पकड़िए, इस ससुर के नाती को समझाइए बढ़िया से, नीचे वाले से नीचे वाले में भाग दीजिए। कितनी बार में जाएगा, 4 का पढ़ाता होगा ना आप लोग को, 4 का पढ़िए कितनी बार में, 5 बार में। फिर 5 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, जितनी बार में जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस हो गया, फिर इससे भाग दीजिए, कितनी बार में, 4 बार में। फिर 4 चौक का 16, तो देखिए आ गया क्या, 31/20। मैं आपको सवाल होमवर्क दूंगा, लेकिन सारे सवाल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अनिवार्य है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो, यदि नहीं लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट मत करिएगा, यदि लगती है तो शेयर जरूर करिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, द माइंड पावर क्लासेस। मेरी इच्छा सबको शिक्षा के साथ साथ सवाल पे हम लोग करते हैं। अगला सवाल होमवर्क। चलिए बेटा होमवर्क दे रहा हूं, और एक सवाल को 3 तरीके से घर पे करना अनिवार्य है आप लोग को। घर पे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। चलिए 5/6 प्लस 6/7। मान लीजिए ऐसे भी मैं दे सकता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी दे सकता हूं मिश्रित भिन्न में। तीसरा 6/7 प्लस 7/8। चौथा 8/9, 9/10, 10/11, 11/12। ये आपके सामने है 5 सवाल, आप घर पर बैठी के आराम से करते रहिए। मेरा मकसद बस इतना है, हर घर शिक्षा, हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा बढ़े। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम कहते हैं मेरी इच्छा हर घर शिक्षा। जब पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।